प्रैक्टिस सेशन। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता मेरा दोस्त। नथिंग हैपन्स विदाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। जितना ज्यादा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इंप्रूव। कुछ भी कठिन नहीं लगता जब आप प्रैक्टिस करते हो। नथिंग लुक्स डिफिकल्ट, नथिंग सिम्स डिफिकल्ट, नथिंग अपीयर्स डिफिकल्ट। कुछ भी आप लगा सकते हैं। वेन यू प्रैक्टिस, वेन यू प्रैक्टिस, ठीक है। इसीलिए अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो। दैट्स वाई फोकस ऑन योर प्रैक्टिस। रेगुलरली 10 मिनट तो दो ही कम से कम प्रैक्टिस को। रेगुलरली गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर प्रैक्टिस। जब आप रेगुलरली 10 मिनट दोगे ना प्रैक्टिस को, तो आप 10 से 15 दिन बाद चेंजेस फील करना शुरू कर दोगे। when you give regularly 10 minutes for practice, you will start feeling some changes in your speaking after 10 to 15 days. इसीलिए मैं कहता हूँ, that's why I say the more you practice, the more you learn. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। मैंने कहा इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? गेट रेडी टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे? गेट रेडी टू स्पीक इंग्लिश। क्या कहेंगे बोलो? गेट रेडी टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू टीच इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, बोलो। आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। यू शुड टीच इंग्लिश, है ना। आपको यहां आना चाहिए, बोलो। यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर। यहां आना शुरू करो। स्टार्ट कमिंग हियर, स्टार्ट कमिंग हियर। देखो पॉजिटिव वर्ब का तो ऐसा है भाई कि एक साथ सारी की सारी पॉजिटिव वर्ब को प्रैक्टिस कर लो अगर आप चाहो तो। स्टार्ट को कर लो, स्टॉप को कर लो, कीप को कर लो, लेट को कर लो, लेट के जैसे मैक को कर लो। मेक और लेट दोनों एक जैसे काम करते हैं, है ना। इसके बाद आप हेल्प को कर लो और लास्ट में फिर आप गेट को करो, क्योंकि गेट आपको थोड़ा दिक्कत देगा। मैंने कहा बोलना शुरू करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्टार्ट स्पीकिंग। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर। पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग। पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग। पढ़ाना बंद करो, स्टॉप टीचिंग। पढ़ाना बंद करो, स्टॉप टीचिंग। पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग। पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे कुछ नया करने दो, लेट मी डू समथिंग न्यू। लेट मी डू समथिंग न्यू। उसे हंसाओ, मेक हिम लाफ। उसे रुलाओ, मेक हिम क्राई। मेक हिम क्राई। उससे इंग्लिश बुलवाओ, मेक हिम स्पीक इंग्लिश। आप उससे इंग्लिश नहीं बुलवा सकते जब तक आप वो खुद से बोलने की कोशिश नहीं करेगा। यू कांट मेक हिम स्पीक इंग्लिश अंटिल ही ट्राइज टू स्पीक हिमसेल्फ। यू नो, मेरी इंग्लिश बोलने में मदद करो, हेल्प मी स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी इंग्लिश बोलने में मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू स्पीक इंग्लिश। अपनी कार को ठीक करवाओ, वो खराब हो गई है। गेट योर कार रिपेयर्ड, गेट योर कार रिपेयर्ड। अपनी कार को ठीक करवाओ, गेट योर कार रिपेयर्ड, है ना। सो ये आपके पॉजिटिव वर्ब्स हैं जिनको आप यू प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी टंग पर ला सकते हो। मैं सीखना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आई वॉन्ट टू लर्न बट आई डोंट हैव टाइम। देखिए ऐसा है कि इस दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है। यदि सीखना है तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। सी, इन दिस वर्ल्ड नो वन हैज टाइम। इफ यू वॉन्ट टू लर्न यू विल हैव टू टेक टाइम। आप यकीन नहीं करोगे, आए दिन हम लोगों को स्टूडेंट्स मिलते हैं और वो एक ही कंप्लेन करते हैं, सर इंग्लिश तो सीखना है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, भाई अगर कुछ सीखना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। You won't believe, we often get students and they always complain one thing, that they have to learn English but they don't have time. And I say only one thing, if you have to learn English you have to take time,
ठीक है, यू हैव टू टेक टाइम। आपके पास इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के लिए टाइम है, आपके पास हॉलीवुड की मूवीज देखने के लिए टाइम है, लेकिन आपके पास 1-1.5 घंटा अपनी इंग्लिश को, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं है। यू हैव टाइम फॉर वॉचिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम, यू हैव टाइम फॉर वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज, you know, and hang out with the friends here and there, but you don't have time to improve your spoken English. You don't have time to improve your skills. So time तो निकालना पड़ेगा बॉस. You will have to take time. Okay, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. You should practice. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. क्या कहेंगे इंग्लिश में? Practice more and more. देखो प्रैक्टिस 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट. एक प्रैक्टिस ये वाला होता है CE और एक प्रैक्टिस होता है SE. तो यहां SE वाला लगाना है आपको. और CE और SE में क्या डिफरेंस है? जो SE वाला प्रैक्टिस है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना, ये वर्ब की तरह काम करता है. और ये जो CE वाला प्रैक्टिस है इसका मतलब सिर्फ होता है अभ्यास. ये आपका नाउन है, ये आपका क्या है? नाउन. तो ये प्रैक्टिस और ये प्रैक्टिस में अंतर है. ठीक है, चलो मैंने कहा तैयार हो जाओ कुछ नया सीखने के लिए. गेट रेडी टू लर्न समथिंग न्यू. तैयार हो जाओ कुछ इनोवेटिव करने के लिए. गेट रेडी टू डू समथिंग इनोवेटिव. मैं तैयार हूं कुछ नया सीखने के लिए. आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू. मैं तैयार हूं वहां जाने के लिए. आई एम रेडी टू गो देयर. मैं तैयार हूं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए. आई एम रेडी टू इंप्रूव माई सेल्फ. मुझे पता है वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है. मुझे पता है वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है. आई नो वेयर ही इज गोइंग एंड वह क्या कर रहा है. वॉट ही इज डूइंग. आई नो वेयर ही इज गोइंग एंड वॉट ही इज डूइंग. करो जो आप कर सकते हो. क्या कहेंगे इंग्लिश में? डू वॉट यू कैन. डू वॉट यू कैन. बोलो जो आप बोल सकते हो. स्पीक वॉट यू कैन. लिखो जो आप लिख सकते हो. राइट वॉट यू कैन. लिखो जो आप लिख सकते हो. राइट वॉट यू कैन. सब कुछ लिखा जाना चाहिए. सब कुछ का इंग्लिश क्या होगा? एवरीथिंग. एवरीथिंग शुड बी रिटन. सब कुछ बोला जाना चाहिए. बोलो. सब कुछ बोला जाना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी स्पोकन. इंग्लिश बोली जानी चाहिए. क्या कहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश शुड बी स्पोकन. इंग्लिश बोली जानी चाहिए. इंग्लिश शुड बी स्पोकन. इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए. इंग्लिश शुड बी टॉट. जो कुछ भी आप सोचते हो वो आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो. वट एवर यू थिंक यू कैन डू इट इफ यू ट्राई. आप कोशिश नहीं कर रहे हो बोलने की. यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक. यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक. आप बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक. आप पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट ट्राइंग टू टीच. आप लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट ट्राइंग टू राइट. यू आर नॉट ट्राइंग टू राइट. लिखना शुरू करो. क्या कहेंगे? स्टार्ट राइटिंग. लिखना शुरू करो. स्टार्ट राइटिंग. पढ़ाना शुरू करो. स्टार्ट टीचिंग. वहां जाना शुरू करो. स्टार्ट गोइंग देयर. यहां आना शुरू करो. स्टार्ट कमिंग हियर. आपको यहां अवश्य आना चाहिए. यू मस्ट कम हियर. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए. यू मस्ट गो देयर. मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. आई कांट गो देयर बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो अभी. आई नो व्हाट यू आर डूइंग. आई नो व्हाट यू आर डूइंग. उसकी मदद करना बंद करो. आप बहुत मदद कर चुके हो उसकी. क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्टॉप हेल्पिंग हिम. स्टॉप हेल्पिंग हिम. यू हैव हेल्प्ड हिम अ लॉट. ठीक है, वो आपकी कभी मदद नहीं करता और आप उसकी मदद करते रहते हो. ही नेवर हेल्प्स यू. ओके, एंड यू कीप हेल्पिंग हिम. यू कीप हेल्पिंग हिम. ओके, वो पढ़ाते रहता है. ही कीप्स टीचिंग. ही कीप्स टीचिंग. मैं पढ़ाते रहता हूं. आई कीप टीचिंग. मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूं. मुझे फ्री बैठना पसंद नहीं है. आई कीप डूइंग समथिंग. आई डोंट लाइक टू बी sit freely, or you can say that I don't like to be jobless. You know, jobless का मतलब होता है फ्री बैठना, है ना. So I don't like to be jobless. I keep doing something. कुछ ना कुछ करते रहो. Keep doing something. कुछ नया करते रहो. Keep doing something new. कुछ नया बोलते रहो. Keep speaking something new.
हमेशा दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है. इट्स ऑलवेज गुड टू हेल्प अदर्स. लिखना एक कला है. राइटिंग इज एन आर्ट. बोलना एक कला है. स्पीकिंग इज एन आर्ट. बोलने की कोशिश करो. ट्राई टू स्पीक. ट्राई टू स्पीक. पढ़ाने की कोशिश करो. क्या कहेंगे इंग्लिश में? ट्राई टू टीच. पढ़ाना शुरू करो. क्या कहोगे इंग्लिश में? स्टार्ट टीचिंग. तैयार हो जाओ. तैयार हो जाओ. गेट रेडी. मैं तैयार हूं. आई एम रेडी. मुझे पता है वह इस काम को कैसे 2 दिन में फिनिश करेगा. आई नो हाउ ही विल डू दिस वर्क. आई नो हाउ ही विल फिनिश दिस वर्क विद इन 2 days. उसके पास कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से वो इस काम को 2 दिन में फिनिश कर सकता है, क्योंकि इस काम को करने में 10 दिन लगता है. चूंकि इस काम को करने में 10 दिन लगता है. सी, he has got some short tricks with which he can complete this work within 2 days. Since it takes 10 days to complete this work. कोई भी इस काम को 10 दिन में नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से वो इसे 2 दिन में पूरा कर सकता है. No one can do this work within 10 days, but he has got some techniques with which he can do this work easily. You know what? So that's the practice session that you need to do regularly. You need to make yourself habitual to speak in English. And once you practice, once you try to do these things well, you get the best results.